दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अधिकारी जीएस में। और आज हम लोग ध्येय आईएएस का हिंदी का जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं उसका 10वां टेस्ट है। ये लास्ट टेस्ट है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते। 10वां का है, लास्ट है ये हिंदी का। 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आंसर करा रहे थे। 10 टेस्ट थे, 10वां टेस्ट है ये। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला दृग जो होता है आँख का है, नयन लोचन ये सब आँख का होता है, चख भी आँख का है, अम्बम भी आँख का ही है। अम्ब जो है ये आम का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला है बागीचा का पर्यायवाची शब्द है। तो बागीचा का आराम होता है, निकुंज होता है, उपवन भी होता है, बिहार होता है। तो इसका सभी सही है, डी आंसर सही है, सभी सही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है अभ्यागत शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो अभ्यागत शब्द का पर्यायवाची है अतिथि का, आदरणीय का, आदित्य का, कुबेर का। तो ये अतिथि का है, अतिथि का पर्यायवाची है, ए आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, कह रहा निम्नलिखित पर्यायवाची वर्ग में एक शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है। रसाल, पैडी, पैंडी, मधवानी, खगोत, पटबीजना, प्रभा कीट, उत्स, निर्झर, नागर, सुनक, सारमेद, दौगधी। तो इसमें बी वाला जो है खगोत, पटबीजन, पटबीजना, प्रभा कीट जो है ये जुगनू के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यही वाला सत्य है, बी आंसर सही है इसका। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची है। तो पुंडरीक भी कमल का पर्यायवाची है, नीरज भी है, सरसिज भी है। तो उपरोक्त में सभी सही हैं, डी आंसर इसका सही है, सभी पर्यायवाची है इसमें। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभर्तसु विरजयी का पर्यायवाची शब्द किसका है। ये राजा का नहीं है, बलराम का भी नहीं है, ये कृष्ण का भी नहीं है, ये अर्जुन का पर्यायवाची है, बी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा, विभर्तसु विरजयी। ठीक है, सातवां है, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्प में से कौन सा सही है। तो अस्मक, उपल, प्रस्तर ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो यही वाला युग में जो है सही है, ए वाला, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो ये पत्थर के पर्यायवाची हैं, तो याद रखिएगा ये। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मदनारी, भव, हर, त्रिलोचन किसके पर्यायवाची हैं। तो ब्रह्मा के नहीं है, विष्णु के भी नहीं है, सुरेश के भी नहीं है, ये महेश के पर्यायवाची हैं, मतलब शंकर जी के पर्यायवाची है ये। त्रिलोचन शंकर जी का पर्यायवाची है, तो सी आंसर इसका सही है। 9वां है समन, कतांत, यमुना भ्राता शब्द का पर्यायवाची है। यमुना भ्राता मतलब होता है सूर्यपुत्री। ठीक है, तो सूर्यपुत्र कौन है इसमें। तो दूसरे सूर्य, यमुना को सूर्यपुत्र कहा जाता है, तो यमुना भ्राता कौन होंगे। तो यम को कहा जाता है, सी आंसर सही है, यम है ये। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम का पर्यायवाची नहीं है। आश्रम का पर्यायवाची नहीं है तो अस्तर होता है, मठ भी होता है, अखाड़ा भी जो आश्रम का पर्यायवाची होता है। जो आयतन है यह घर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो घर का पर्यायवाची आयतन है, तो डी आंसर इसका सही है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम नहीं हमको बताना है। ठीक है, तो तत्सम बताना है, तत्सम शब्द नहीं है मतलब तद्भव होगा वो। तो जो उपल होता है, उपल का जो तद्भव होता है वो ओला होता है। तत्सम शब्द नहीं है पूछा, मतलब तद्भव पूछा है, तो उपल का ओला होता है, तद्भव ओला होता है। उपल एक तत्सम शब्द है, इसका ओला होता है। वातायन का जो होता है, वातायन जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, वातायन, इसका जो तद्भव होता है वो जागना, वातायन का जंगला होता है। ठीक है, जंगला। ठीक है, जंगला या खिड़की कहते हैं उसको। जो शकल है, शकल का मतलब होता है छिलका। ठीक है, तो ये भी शकल जो है ये भी तत्सम शब्द है। जो कार्तिक है, कार्तिक तद्भव शब्द है, तद्भव। ठीक है, इसका तत्सम जो होता है वो कार्तिक होता है। ठीक है,
तो डी आंसर इसका सही है। यही तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तद्भव है डी वाला। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, कह रहा है एक तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द क्या है इसमें? तो दाख होता है, दाख तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होता है वो द्राक्ष होता है। ठीक है, द्राक्ष। ठीक है, द्राक्षा होता है, द्राक्षा, दाख का द्राक्षा होता है। तो ये तद्भव है, तत्सम है ये। जागरण जो है, जागरण जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। तो एक तत्सम पूछा है तो इसमें बी वाला आंसर सही है इसका। बी आंसर सही है, तत्सम शब्द है। जागरण का जो तद्भव होता है जागना होता है। ठीक है, पहुना का जो पहुना जो है ये तत्सम तद्भव शब्द है। पहुना का जो तत्सम होता है प्रागुण होता है। प्रागुण, प्रागुण होता है। ठीक है, ये घड़ी का है प्रागुण। बजरंग जो है ये तत्सम शब्द है। बजरंग का जो तद्भव होता है तत्सम होता है। तत्सम जो होता है बजरांग होता है, बजरांग। ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका। 13वां तद्भव तत्सम युग्मों में सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो ये होगा तद्भव। ठीक है, ये तत्सम होगा। तो पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। ठीक है, तो उपरोक्त जो होता है तद्भव होता है उपरोक्त, उसका तत्सम जो उपरयुक्त होता है। ठीक है, अहेर जो होता है, अहेर मतलब होता है आखेट। ठीक है, अहिर अहिर का जो इसका आहेर जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, अहेर जो है, आहेर जो है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम आखेट होता है। ठीक है, और अहिर जो है ये तद्भव शब्द है, इसका अभीर होता है, अभीर। तो इसका बी वाला सही उत्तर है। बी आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है पूछा तो यही सही सुमेलित नहीं है, अहेर और आहिर वाला। पराठा का परपट होता है, ये ठीक है। साली का स्याली होता है, ये भी ठीक है। तो बी आंसर नहीं सही था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तद्भव तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है तो मतलब तद्भव है वो। तो तद्भव पहचानना है हमको इसमें। तो सुघट्ट है, रीता है, लक्ष्य है, सिम्बा है। तो हमको इसमें तत्सम पहचानना है। तो सुघट्ट जो होता है ये सुघड़ का होता है। सुघड़ का, सुघड़ का तद्भव होता है सुघड़। रीता जो है ये तद्भव शब्द है। तो बी आंसर इसका सही है, तद्भव बताना। तो बी जो है इस सही है। तो इसका जो तत्सम होता है वो रिक्त होता है, रीता का रिक्त होता है। ठीक है, यही सही आंसर है। तत्सम शब्द यही नहीं है। लक्ष्य का लाख होता है, लक्ष्य एक होता है तत्सम है, इसका तद्भव लाख होता है। सिम्बा का जो होता है, सिम्बा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होता है सेम होता है। ठीक है, तत्सम है, इसका तद्भव सेम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, कह रहा है तत्सम तद्भव पहचानना है। तत्सम तद्भव पहचानना है, कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो आदित्यवार का इतवार होता है। ठीक है, आदित्यवार का इतवार होता है, ये ठीक है। कछुआ का कच्छप होता है तत्सम, ये भी ठीक है। नया का जो नव्य होता है ये भी ठीक है, नया का नव्य तत्सम होता है। परस जो होता है, परस का जो होता है, परस का जो तत्सम होता है वो होता है परस्व। परस्व ऐसा तत्सम होता है। ठीक है, परसों नहीं होता। तो इस वजह से यही वाला सही सुमेलित नहीं है। डी आंसर इसका सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तद्भव पहचानना है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो पिंजर है, नखहर है, मसान है, पारद है। तो जो एक तद्भव शब्द पहचानना है तो मसान जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है, सॉरी ये मसान जो है, मसान जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होता है शमशान होता है। शमशान, शमशान घाट जो होता है उसका शमशान। ठीक है, शमशान। ठीक, तो सी आंसर इसका सही है। बाकी सब बाकी सब जो है तत्सम है। पिंजर, नखहरण, पारद, ये सब तत्सम शब्द हैं। प्रत्यभिज्ञान जो है,
प्रत्यभिज्ञान जो है निम्न में से किसका तत्सम है? तो परछाई का, पाषाण का, पहचान का, परिधान का। तो पहचान का है, सी आंसर सही है, पहचान का है। अगला है पाला। पाला का तत्सम है, तो पाला का तत्सम पराथिल होता है, ए आंसर इसका सही है। पाला का जो है तत्सम में पराथिल होता है। 18 नंबर क्वेश्चन लग रहा है छूट गया। ठीक है, तो पराथिल होगा याद रख। 19वां का ए इसका आंसर सही है, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है तद्भव और तत्सम में सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। तो जव का यव होता है तत्सम में, ठीक है। थोड़ा का जो तत्सम होता है वो स्तोक होता है, तो ये भी ठीक है। खंभा का जो होता है खात होता है, तो यही गलत है। ठीक है, तो इसका यही आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं है, सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला वाला तो हो गया है, ये 19 वाला। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द हमको पहचानना है कौन सा है। तो कर्तव्य है, अवलोचना है, अनूठा है, आदर्श है। तो इसमें तत्सम शब्द आदर्श है, डी आंसर सही है। आदर्श का जो तत्सम होता है आरसी होता है, आरसी इसका तद्भव शब्द है, आरसी। ठीक है, याद रखिएगा। कर्तव्य जो होता है, कर्तव्य का जो तत्सम होता है, कर्तव्य का कर्तव्य होता है। ठीक, कर्तव्य होता है। अवलोचना का जो होता है आलोचना होता है, आलुंचन। आलोचना का आलुंचन होता है तत्सम। ठीक है, आलुंचन। अनूठा का जो होता है, अनूठा का अनुत्य होता है, अनुत्य, अनुत होता है, अनुत्य नहीं होता, अनुत होता है, अनुत। आधा तो अथ है, अनु आधा तो अथवा अनुत होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो विशेषण नहीं है, हमको पहचानना है। तो जो क्षमा होता है, औपन्यासिक, पंकिल, सदृश या क्षमा। तो क्षमा जो है इसमें विशेषण शब्द नहीं है, क्षमा का विशेषण क्षम्य होता है। ठीक है, क्षम्य। अगला क्वेश्चन है कि गणनावाचक विशेषण नहीं है, पहचानना है गणनावाचक विशेषण कौन सा नहीं है। गणनावाचक विशेषण, तो विशेषण गणनावाचक कौन सा है? तो 30 चारपाई में गणनावाचक विशेषण है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक वाचक विशेषण है। तृतीय तल में जो होता है, तृतीय तल में क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, कम भार में परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है, गणनावाचक पूछा है। 23वां निम्न में से विशेष युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विशेषण विशेष में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। विशेषण और विशेष में कौन सा सुमेलित नहीं है? शाक्य का शक्ति, मानव का मनु, प्राच्य का प्राप्ति। तो ये सही है, शाक्य का शक्ति सही सुमेलित है, विशेषण है ये विशेष है। ठीक है, तो पहला ठीक है, मानव का मनु ये भी ठीक है, प्राच्य का प्राची ये भी सही है। जो तृप्त होता है, तृप्ति जो होता है, ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। ठीक है, तृप्त जो होता है विशेषण होता है। ठीक है, तो इधर का उधर हो गया है, ये इसमें रहेगा, ये और ये वाला इधर रहेगा, तभी सही होगा। ठीक है, तो तृप्त जो होता है विशेषण होता है, तृप्ति जो होता है विशेष्य होता है। तो इसका डी आंसर सही है, डी वाला। बाकी सब सही है, डी वाला गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया है? तो वो अगा रहा है, नहीं। उसे किताब पढ़नी चाहिए, ये भी नहीं है। यह आदमी ईमानदार है, तो सी वाला सही है। यह जो है आदमी के लिए यूज किया गया है, तो सर्वनाम का यूज किया गया है। ठीक है, तो यह सर्वनाम है इसमें, तो सी वाला आंसर सही है। लोभ का सही विशेषण क्या है? लोभ का, तो लोभ का लुब्ध होता है और लोभी भी होता है, तो ए प्लस बी इसका दोनों सही है, तो डी इसका आंसर सही है। सॉरी, लुब्ध होता है, लोभ का लोभ ही नहीं होता, ये सी लुब्ध होता है,
लुब्ध होता है या लब्ध होता है, दोनों ही सही है। तो ए और सी इसका आंसर सही है, तो डी आंसर सही है इसका। ठीक है, ए और सी दोनों ही सत्य हैं। लुब्ध और लब्ध दोनों जो है लोभी, लोभ का विशेषण है। ठीक है, लोभी नहीं होता, लोभी विशेष से हो जाता है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है। तो अनुरक्त जो होता है, अनुरक्त होता है, इसका जो विशेष से होता है। अनुरक्त जानते हैं क्या है? अनुरक्त, अनुरक्त विशेषण है, इसका विशेष होता है अनुराग। ठीक है, और औचित्य जो है, औचित्य है विशेष शब्द है, बी वाला, बी ही सही है। ये विशेष शब्द है, इसका विशेषण जो होता है उचित होता है। उचित, उचित जो है इसका विशेषण है, याद रखिएगा। और पेय का जो होता है, पेय, ये जो है विशेषण है, ये इसका जो विशेष से होता है, पेय का विशेष पान होता है। ठीक है, मुखर का जो विशेष होता है मुख होता है। मुखर एक विशेषण, उसका विशेष से मुख होता है। ठीक है, 27 नंबर का विशेषण, विशेष से और विशेषण त्रुटिपूर्ण कौन सा गलत है इसमें? तो सभा का सभ्य होता है, ये ठीक है। मूल का मौलिक होता है, ये भी ठीक है। चर्चा का जो होता है चक्रित नहीं होता, चर्चित होता है। चर्चा का विशेषण जो होता है चर्चित होता है। चर्चा का विशेष है, उसका विशेषण चर्चित होता है। ग्रास का ग्रस्त होता है, ये भी ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है, यही सही सुमेल त्रुटिपूर्ण है, सी वाला। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, कह रहा है विशेषण विशेष की दृष्टि से विशेष से और विशेषण की दृष्टि से गलत बताना है। कौन सा अशुद्ध युग्म बताना है हमको। तो अशुद्ध कौन सा, यही बताना है। तो पहला इसका ठीक है। अनीति का अनैतिक होता है, विशेषण, ये भी सही है। दूषण का दूषित होता है, ये भी ठीक है। दाह का दग्ध होता है, ये भी ठीक है। जो धैर्य होता है घृष्टता, ये सही सुमेलित नहीं है, यही अशुद्ध है। जो धैर्य होता है उसका जो ये विशेष शब्द है धैर्य, इसका विशेषण जो होता है वो धीर होता है। धीर जो है विशेषण है, याद रखिए विशेषण है ये। अघृष्टता का जो विशेषण होता है वो घृष्ट होता है। घृष्ट, घृष्ट जो है इसका विशेषण है। तो धैर्य का धीर विशेषण है, अघृष्टता का घृत विशेषण है। ठीक है, तो डी वाला गड़बड़ में है इसका, यही सही सुमिलित नहीं है भैया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। निषिद्ध शब्द का विशेषण है, कुछ नहीं करिए तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। निषिद्ध शब्द किसका विशेषण है? तो निष्कासन का है, निषेध का है, निश्चय का है, निंदा का है। तो यह जो है निषेध का विशेषण है, बी आंसर सही है। तीसरा निम्न में से एक विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है इसमें? तो ग्राम है, आनंद है, फलित है, तंद्रा है। तो ग्राम का जो विशेष, ग्राम इसमें एक विशेषण है, तो विशेषण पहचाना, तो विशेष से है, इसका विशेषण ग्राम में होता है। ठीक है, आनंद है, आनंद का जो विशेषण होता है, ये आनंद जो विशेष है इसका विशेषण होता है आनंदित, आनंदित होता है। ठीक है, फलित होता है, फलित जो है यह एक विशेषण है, इसका विशेष फल होता है। ठीक है, तो यही विशेषण है, सी वाला आंसर सही है। सी एक विशेषण है, इसका विशेष फल होता है। ठीक है, तांद्रा जो होता है, तांद्रा का जो विशेष से होता है, तांद्रा एक विशेष शब्द है, इसका जो विशेषण होता है वो तंद्रिल होता है, तंद्रिल। तो समझ लीजिए ये जो है विशेष शब्द है, ये जो है विशेषण है। ठीक है, ये जो है ये विशेषण शब्द है, फलित, और फल जो है विशेष से है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला 31 नंबर का है कि विलोम युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो विलोम युग में त्रुटिपूर्ण निकालना है।
तो आग्रह का अनाग्रह होता है या दुराग्रह होता है। ठीक है, दुराग्रह या अनाग्रह दोनों ही सत्य है। ध्वंस का निर्माण होता है, ये भी ठीक है। महात्मा का साधुत्मा नहीं होता, महात्मा का दुरात्मा होता है, ये गलत है, दुरात्मा होता है। तो इसका सी आंसर सही है। और स्वीकार का निर्विकार होता है, ये भी ठीक है। तो महात्मा का साधुत्मा नहीं, दुरात्मा होता है। 32वां क्वेश्चन है, विलोम के युग में त्रुटिपूर्ण है बताना है। तो सृजन का विनाश होता है, ठीक है। यथार्थ का कल्पित होता है, ये भी ठीक है। प्रदीप्ति का जो होता है वो विपत्ति नहीं होता, निस्यात ही होता है। प्रतिपत्ति का जो होता है उसका निष्पात ही होता है, निष्पात ही होता है। तो सी इसका सही त्रुटिपूर्ण है। हास का रुदन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हास का रुदन। तो सी आंसर इसका सही था। विरक्ति का सही विलोम है, तो विरक्ति का अनुरक्ति होता है, ये आंसर सही है। विरक्ति का विलोम अनुरक्ति होता है, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो शब्द दिया हुआ, विलोम दिया हुआ है, इसको मैच कराना है शब्द और विलोम को, ठीक है। तो अनंत का क्या होता है, अनंत का असीम होता है, 3 हो गया। नराधम का होता है नरपुंगव होता है, तो इसके 4 हो गया। नाथ का जो होता है सनाथ होता है, नाथ का सनाथ होता है, तो 1 हो गया। प्रखर का जो होता है मंद होता है, तो 2 हो गया। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी आंसर सही है इसका, 3 4 1 2। अगला शब्द है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो गणतंत्र का राजतंत्र होता है, ये ठीक है। देखिए, गणतंत्र का परातंत्र नहीं होता, राजतंत्र होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जंगम का स्थावर, इसको भी कई बार पूछ चुका है, ये भी ठीक है। उत्तम का अधम होता है, तो ये भी ठीक है। तो तीनों ही सत्य हैं इसके, तो डी आंसर इसका सही है। गणतंत्र का राजतंत्र, जंगम का स्थावर होता है, विलोम। 36 से निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो प्रलग्भ का गल्भ होता है, तो जो प्रलग्भ का गल्भ नहीं होता, इसमें प्रत्यय अग जो होता है अप्र प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो प्रलग्भ का होता है अप्रगल्भ, ठीक है। तो यही गलत है इसका, ए जो युग्म है विलोम की दृष्टि से सही युग्म इसमें नहीं है, यही वाला नहीं सही युग्म है, तो ये गलत है, समझ लीजिए। सही पूछा है, तो समवेत का असमवेत नहीं होता, समवेत का असमवेत होता है, ठीक है। तो समवेत का असमवेत, यही वाला सत्य है इसका, तो इसका बी आंसर सही है, बी ही सत्य आंसर है इसका, बी 36वें का बी आंसर सही है। निषिद्ध का सिद्ध नहीं होता है, निषिद्ध का जो होता है विहित होता है, विहित। अंतर्मुखी का चतुर्मुखी नहीं होता, अंतर्मुखी का बाह्यमुखी होता है, ठीक है। बहिर्मुखी कहते हैं उसको, बहिर्मुखी सही शब्द होगा इसके लिए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि विलोम युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अक्षर का जो विलोम होता है वो क्षर होता है, ठीक है। अक्षर का केवल विलोम जो होता है क्षर होता है। अल्प का लघु नहीं होता, गुरु का विलोम लघु होता है, ये गुरु का विलोम है, ठीक है। गुरु का लघु होता है। अल्प का जो होता है अधिक होता है या बहुत होता है, अधिक हो सकता है, अधिक या बहु हो सकता है अल्प का, ठीक है। त्याज्य का अग्राज्य नहीं होता, ग्राज्य होता है। त्याज्य का ग्राज्य होता है, ग्राज्य, ठीक है। अग्राह्य नहीं होता। तारुण्य का वार्धक्य होता है, तो यही सही है, यही सही सुमेलित है, डी वाला, ठीक है। तो तारुण्य का वार्धक्य होता है, ठीक है, डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, सही सुमेलित नहीं है बताना है। शब्द है विलोम है, सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो अभिमुखी का प्रतिमुखी होता है, तो अभिमुखी का प्रतिमुखी होता है, ये बात सही है। आज्ञ का अंत्य होता है, ये भी ठीक है। दुष्कर का पुरस्कर नहीं होता, जो दुष्कर होता है उसका सुकर होता है, सुकर, ठीक है। कृत का अकृत होता है, तो दुष्कर का सुकर होता है, ठीक है, दुष्कर का सुकर।
तो यही वाला सही है कि यही सही सुमिलित नहीं है, सी आंसर सही है इसका। कृत का अकृत होता है, ये भी ठीक है। नेपथ्य शब्द का विलोम क्या है? नेपथ्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो नेपथ्य का सम्मुख होता है, सुपथ्य नहीं होता, अपथ्य नहीं होता, विमुख नहीं होता, ये सम्मुख होता है, सी आंसर सही है। इसका विलोम नेपथ्य का सम्मुख होता है। पाश्चात्य का विलोम क्या है? तो पाश्चात्य का विलोम क्या है? तो पौर्यात्य है, प्राच्य नहीं है। पौर्यात्य है या पौरसत्य है? पौरसत्य है, ठीक है। तो ए और सी सही है, डी आंसर इसका सही है, ए और सी सही है। अगला है 41 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध किसका है? तो अस्थायित्व तो ठीक लिखा है, अंतर्गत गलत लिखा है। अंतर्गत ऐसे लिखा जाता है, गौ पे आसमानी रह होता है, ठीक है, तो पे नहीं होता। पारलौकिक सही लिखा है और बादाम भी सही लिखा है, तो इसका बी आंसर सही नहीं है, बी वाला बी सही नहीं था। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानना है हमको। अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो पहला है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो इस समस्या का निराकरण होगा, ठीक है। निराकरण क्या होगा? निराकरण, समाधान नहीं, निराकरण क्या होगा हो सकता है, ये सही है। तो पहला ही जो है अशुद्ध है, ए आंसर सही है। कल से अखबार के छपने की व्यवस्था कर दें, ये ठीक है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित होते, ये भी ठीक है। दही में क्या पड़ा है, तो ये भी ठीक है। इसका ए सही आंसर नहीं था। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? तो पक्षीगण, तो पक्षीगण होता है, वो पक्षीगण होता है, पक्षीगण नहीं होता। नक्षत्र गलत लिखा है, नक्षत्र होता है, तो ये भी गलत है। सदोपदेश नहीं तो सदुपदेश होता है, सदुपदेश, ठीक है। अभी सप्त जो लिखा है सही लिखा है, डी आंसर इसका सही है, यही शुद्ध वर्तनी है, डी वाला ही, बाकी सब गलत है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो पुस्तक को लाओ, पुस्तकों को लाओ, तो पुस्तकों को लाओ नहीं, पुस्तकें को होता है, पुस्तकें लाओ, पुस्तकें लाओ होता है, तो ठीक है, पहला गड़बड़ है, गलत है। पुस्तकें लाओ होता है, वो नहीं होता, पुस्तकें लाओ, ठीक है, पुस्तकें लाओ, ठीक है, यही शुद्ध है। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी, चित्र पर गड़ी थी, पर होगा यहाँ, चित्र पर गड़ी थी। अपने लड़के नेक बनाओ, तो अपने लड़के नेक बनाओ नहीं, अपने लड़के से नेक बनाओ, अपने लड़के को नेक बनाओ होगा, से नहीं, को, अपने लड़के को नेक बनाओ, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तुम मुस्कुरा दिए, तुम मुस्कुरा दिए, ये ठीक है, डी आंसर का सत्य है, तुम मुस्कुरा दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला बताना है हमको। तो इसमें 45 में कौन सा सही है? तो पहला लिखा है प्रज्वलित, तो प्रज्वलित सही है, प्रज्वलित सही लिखा है इसमें, तो ए आंसर सही है। रचयिता गलत लिखा है, रचयिता लिख दिया है, य पर छोटी रचयिता इस तरह से लिखा जाता है। गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है, ठीक है, ये गलत है। अंत्याक्षरी से नहीं लिखा जाता, अंताक्षरी से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसको लिखा जाता है अन अदत्त या छरी, इसे लिखा जाता है। आदत्तो हो गया यहाँ पे, अदनो आदत्तो होता है, अंत्याक्षरी, ठीक है, इसे लिखा जाता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ये आंसर सही है। 46 का, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, तो प्रायः सभी लोग नहीं, प्रायः लोग हो सकता है, ये घटा देंगे, प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं, तो ये भी ठीक है। या प्रायः हटा देंगे और लिखें सभी लोग ऐसा सोचते हैं, तो ये भी ठीक है। तो दोनों तरह से सही हो सकता है, तो यही जो है अशुद्ध है, ए वाला। बाकी मेरा आपका घनिष्ठ संबंधी, तो ठीक है, ठीक है। अगला है, इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता, तो ठीक है,
इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये भी ठीक है। यह युद्ध हो रहा है, तो ये भी ठीक है। इसका ए आंसर सही था, यही अशुद्ध वाक्य पहला ही था। 47 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध पहचानना है। तो शीला को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। तो शीला की परीक्षा में, शीला की होगा, को नहीं होगा। शीला की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, तो ए वाला ही अशुद्ध है। ठीक है, बाकी जो मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, तो ये भी ठीक है। अभंग एक मराठी छंद है, ये भी ठीक है। वहाँ भारी भीड़ लगी है, तो ये भी ठीक है। तो ए आंसर इसका गड़बड़ है। 48 है, एक अशुद्ध वर्तनी शब्द है, तो आनुषांगिक सही लिखा है। ठीक है, आनुषांगिक सही लिखा है, आनुषांगिक सही लिखा है। अभ्यंतरिक जो लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है, ये गलत है। आभ्यंतरिक होता है, अभ्यंतरिक होता है, तरिक, अभ्यंतरिक कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बाकी आध्यात्मिक सही लिखा है, अधीन भी सही लिखा है, अनुशांसिक भी सही लिखा है। तो बी आंसर इसका सही है। अशुद्ध वर्तनी बी वाली ही है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? तो गीता सब हिंदू मानते हैं, तो गीता को होगा, गीता को। ठीक है, तो ये अशुद्ध होगा। गीता को सब हिंदू मानते हैं, इसीलिए अशुद्ध हो गया है, को नहीं लगा था। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, तो भागता हुआ नहीं, दौड़ता हुआ घर आया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका भवदी है, तो आपका लिखो या तो भवदी लिखो, दोनों में से एक ही शब्द लिखो, या आपका लिखो या भवदी लिखो। ठीक है, तो अगर इस आपका लिख दो तो भवदी लिखिए, आपका नहीं लिखते हैं तो भवदी लिखिए, अगर भवदी नहीं लिखते हैं तो आपका लिखिए। ठीक है, तो कोई एक ही लिखिए। डी है, इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, तो ये मिसप्रिंट हो गया है। इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, तो ये बात सही है, डी आंसर सही है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो स्वावलंबन सही लिखा है, पैतृक भी सही लिखा है, दृग भी सही लिखा है, तो संवाद ऐसे लिखा जाता है, संवाद। ठीक है, तो ये डी वाला आंसर सही है, यही गलत लिखा था, अशुद्ध वर्तनी थी। अगला है, गीत रूपक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य क्या है? तो गीत रूपक शब्द के हेतु उपयुक्त वाक्य क्या है? तो वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, गीता का वाचन करने वाला, ये गलत है। वह नाटक जो गीत रहित हो, तो ये भी गलत है। गीतों के माध्यम से जाने जाने वाला, तो ये भी गलत है। पहला इसका सही है कि वह नाटक जिसमें वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, उसे गीत रूपक कहते हैं। ठीक है, कलब शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए कलब प्रयुक्त होता है? तो कलब जो होता है हाथी के बच्चे के लिए होता है, हाथी के बच्चे के लिए कलब शब्द का प्रयोग होता है, तो ए आंसर इसका सही है। कमल की दंडी के लिए क्या प्रयुक्त होता है, बताइए अगर पता है तो। अगला है, नाति लघु शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य क्या है? तो नाति लघु के लिए कौन सा शब्द है? तो जिसका मूल नहीं होता है, गड़बड़ है। जिसका कोई कामना नहीं होती, ये भी गड़बड़ है। जो बहुत बड़ा नहीं है, ये भी गलत है। जो बहुत छोटा नहीं है, इसका डी आंसर सही है। जो बहुत छोटा नहीं है उसको नाति लघु कहते हैं। ठीक है, और क्या है, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो नदी से सींचा वाला, नदीजयी, नदी मातृक, पतिम्बरा, नीरावधि, तो इसका नदी मातृक कहते हैं। इसका बी आंसर सही है, नदी मातृक कहा जाता है उसको। जो खलवाट होता है, खलवाट शब्द का किस वाक्य के लिए उपयुक्त होता है? खलवाट, तो शिला पर खुदा लेख नहीं है, कष्ट सहकर होने वाला कार्य भी नहीं है, सिर पर बाल ना हो, तो सी आंसर सही है। जिसके सिर पे बाल कम नहीं होते उनको खलवाट कहते हैं, खलवाट। ठीक है, सी आंसर सही है इसका, सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? तो पर श्री कातर, यही होता है, ए आंसर सही है, पर श्री कातर होता है। ठीक है, तो ए आंसर सही है।
ठीक है, आगे है जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो सिरमौर है, ये नहीं है। आपाद मस्तक भी नहीं है। आप्त काम है, सी आंसर सही है। आप्त काम कहते हैं उसको, ठीक है, आप्त काम कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है आत्माभिमत। आत्माभिमत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? तो आत्माभिमत के लिए अपने मत को मानने वाला, तो ए आंसर इसका सही है। अपने मत को मानने वाला को आत्माभिमत कहते हैं, मत के अनुसार चलने वाला नहीं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका ए आंसर इस सब सही है। 59 जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? तो आगम नहीं कहते, क्लिष्ट नहीं कहते, दुर्बोध नहीं कहते, दुर्गम कहते हैं उसको। सी आंसर सही है, दुर्गम कहते हैं। 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि भूत, वर्तमान या भविष्य तीनों कालों का जानने वाला उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ नहीं कहते, ज्ञानी भी नहीं कहते, बहुज्ञ भी नहीं कहते, उसको त्रिकालज्ञ कहते हैं इसको। तो बी आंसर सही है। तो हमने 60 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी अगले टॉपिक से। तो 10 क्वेश्चन 10 जो टेस्ट हैं, 10 टेस्ट जो हैं ध्येय आईएएस के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब दूसरे किसी जीएस वर्ल्ड का या स्टडी फॉर सिविल सर्विस का या किसी भी एक जो कोचिंग का हिंदी और जीएस का उठाएंगे, उसको करवा देंगे पूरा, ठीक है। अभी ध्येय आईएएस का जीएस का बाकी है, उसको भी देखेंगे अभी, ठीक। तो 60 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।